हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये खास करके मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ और बहुत ही छोटा सा वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, ब्लाउज के पीछे गले के टिपनेस के अनुसार हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए और चेस्ट के साइज़ में हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पीछे गले के डीपनेस से यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये पीछे गला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 6 इंच और 6.5 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच और यहाँ पर देखिए 8 इंच, 8.5 इंच। तो इतना अगर आपका पीछे का गला डीप है तो उसके हिसाब से हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए, चेस्ट में कौन से चेंजेस करने होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम एक साइज़ ले लेते हैं चेस्ट का। तो यहाँ पे मैं 36 इंच ले रही हूँ। तो इसी के हिसाब से मैं आपको आज बताऊँगी। तो यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये मैंने ये शोल्डर लाइन खींच दी है। अब देखिए, 36 साइज़ है, 36 इंच चेस्ट साइज़ है और यहाँ पे पीछे का गला अगर 6 इंच है तो उसके हिसाब से हम कितना शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो सबसे पहले हम 6 इंच डीप गले की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आर्मोल यहाँ पर लेंगे हम 36 इंच साइज के अनुसार। यहाँ पर हम आर्मोल ले रहे हैं 5.25 इंच। देखिए, नॉर्मल डीप नेक के अनुसार हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए, कितना आर्मोल लेना चाहिए, गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम गले की चौड़ाई यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच और सबसे पहले हम यहाँ पे गले की लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। तो ये देखिए, इस प्रकार से टेप रखेंगे तिरछा, सीधा सीधा टेप नहीं रखेंगे। इस प्रकार से आपको तिरछा टेप रखना है और गले की लंबाई नापना है। तो यहाँ पर देखिए, 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, गोल गले का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे शेप दे रही हूँ गले का। वैसे तो मुझे हाथ से ही शेप देना अच्छा लगता है फ्रेंच कर्व की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने ये फ्रेंच कर्व से बनाया, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं गले का शेप। अब देखिए, यहाँ पर 6 इंच पीछे का गला है तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे चेस्ट का साइज़ लेंगे। अब देखिए, 36 इंच साइज़ है तो 9 इंच पर इस तरह से सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब इसमें हमें लूजिंग देना है तो हम यहाँ पे लूजिंग देंगे 3 पॉइंट, 9 इंच और 3 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे, क्योंकि ये 6 इंच गला है, ज़्यादा डीप नेक नहीं है, तो हमें यहाँ पे लूजिंग देना पड़ेगा। अब अगर आप बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको चेस्ट साइज़ में 2 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा। मतलब 36 इंच है तो आप उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे 4 पार्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे लूजिंग दी है ब्लाउज़ में। तो ये देखिए, ये बराबर 3 पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया 6 इंच गला। अब इसके बाद हम यहाँ पर गले की लंबाई लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से सेम चौड़ाई रहेगी गले की और यहाँ पर गला डीप रहेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, 7.5 इंच पर हम इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए, 2.5 इंच मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली और गले का शेप मैंने दे दिया, हाथ से दे दिया है इस बार। तो देखिए, पीछे का गला अगर 7.5 इंच है तो उस वक्त हम चेस्ट में कितना लूजिंग देंगे, देखिए इस प्रकार से टेप रखेंगे और जो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था लूजिंग, उसमें हमें 1 पॉइंट कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9.2 इंच, मतलब 9 इंच और 2 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये 9.25 इंच यहाँ पे हम 4 पार्ट लेंगे। 7.5 इंच गले की लंबाई है तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस प्रकार से थोड़ी लंबी लंबी लाइन खींची है। तो इस प्रकार से
7.5 इंच गले की लंबाई है, तो इस प्रकार से चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद हम गले की लंबाई अगर 8.5 इंच रखते हैं, तो देखिए मैं इस प्रकार से यहाँ पे 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। अब देखिए 8.5 इंच अगर आपका पीछे का गला है, तो उसमें आपको यहाँ पे 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा लूजिंग यहाँ पे देना पड़ेगा, 9 इंच और 2 पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं 9 इंच गले की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए 9 इंच और 10 इंच इतना अगर आपका पीछे का गला डीप होता है, तो इस कंडीशन में हमें चेस्ट में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सीधा सीधा यहाँ पे 10 इंच गला ले लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 9 इंच और उसके बाद ये 10 इंच। अब यहाँ पर सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो देखिए ज़्यादा यहाँ पे चौड़ाई नहीं लेंगे नीचे की तरफ। अगर आप नीचे की तरफ गले की चौड़ाई 2.5 इंच से ज़्यादा रखते हैं, 3 इंच 3.5 इंच रखते हैं, तो आपके ब्लाउज के शोल्डर उतरने लगेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 10 इंच गले की। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच और 10 इंच अगर आपका पीछे का गला है, तो इस कंडीशन में आपको चेस्ट का यहाँ पे सिर्फ 4 पार्ट ही लेना है, कोई भी यहाँ पे आपको लूजिंग नहीं देनी है या फिर कम भी नहीं करना है। जितना आपका बॉडी से मेजरमेंट आया है, 36 इंच अगर आया है, 34 आया है, 32 आया है, तो उसका 4 पार्ट आप यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे 9 इंच ही लेंगे, इसमें कोई हम बढ़ाएंगे नहीं, लूजिंग नहीं देंगे या फिर कम भी नहीं करेंगे, जितना है उतना ही लेंगे। अब देखिए 9 इंच और 10 इंच गले की हमने यहाँ पे बात की। अब देखिए 9.5 अगर रहता है पीछे का गला या फिर 10.5 भी रहता है, तो भी आपको चेस्ट साइज में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है या फिर कम भी नहीं करना है, जितना है उतना ही रखेंगे। अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हम गले की लंबाई की बात करें तो 11 इंच 11.5 इंच इतना अगर आपका पीछे का गला रहता है या फिर 12 इंच भी रहता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 11 इंच आपका अगर पीछे का गला है, 11.5 इंच है या फिर 12 इंच है, तो इस कंडीशन में हमें शोल्डर कम करने होते हैं। 5.5 इंच शोल्डर है, तो यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे शोल्डर को, और यहाँ पर देखिए ये 5 इंच हो गया। अब नीचे की तरफ हम आर्मोल जो है वो सेम उतना ही रखेंगे, 5.25 इंच 36 इंच साइज में। और यहाँ पर देखिए इसके बाद गले की जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पर हम 2 इंच या फिर 2.25 इंच भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर्मोल का शेप में यहाँ पे बना देती हूँ इस प्रकार से। ये हो गया आर्मोल। अब इसके बाद देखिए 2.25 इंच हमने गले की जो चौड़ाई ली है वहाँ पे टेप रखेंगे और नीचे की तरफ गले की लंबाई लेंगे। तो 11 इंच 11.5 इंच और 12 इंच यहाँ इतना, इसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 11.5 इंच गले की लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पेपर थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये नीचे की तरफ चौड़ाई ले लेते हैं गले की। उतना ही चौड़ाई रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला पहनना चाहते हैं तो आप 3 इंच रख सकते हैं, 3.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन आपको उस ब्लाउज़ में डोरी लगाना पड़ेगा क्योंकि शोल्डर उतरने का चांसेस रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 11.5 इंच गले की लंबाई ली है, तो इस कंडीशन में हमें चेस्ट में क्या चेंजेस करने होते हैं। देखिए ये 4 पार्ट हो गया 9 इंच और इसमें हमें 2 पॉइंट कम करना होता है। तो इस प्रकार से 11.5 इंच अगर गले की लंबाई है पीछे की, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए गला अगर ज़्यादा फैलने लगता है तो यहाँ पे ब्लाउज़ लूज हो जाता है, तो इस प्रकार से कम करेंगे। अब ये तो हो गया 11.5 इंच का। अब हम 12 इंच गले की बात करते हैं। 12 इंच अगर डीप है आपका पीछे का गला, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं मार्किंग कर लेती हूँ। सबसे पहले ये हो गया 12 इंच का। यहाँ पे नीचे की तरफ हम चौड़ाई भी हम से 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे और गोल गले का शेप बना देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया 12 इंच का गला।
तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले सभी जो हमने यहाँ पे गले ड्रॉ किए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी गले की यहाँ पे लंबाई लिख लेती हूँ। ये 6 इंच, ये 7.5 इंच, ये हो गया 10 इंच, और उसके बाद है 11.5 इंच, और ये 12 इंच। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से अभी समझ में आएगा। देखिए ये हो गया, ये 12 इंच का हो गया गले का लंबाई। तो इसमें आपको क्या करना है, चेस्ट में क्या चेंजेस करने हैं। 9 इंच देखिए 4 पार्ट है यहाँ पे, तो सीधा हम यहाँ पे ½ इंच कम करेंगे, क्योंकि 12 इंच गला यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो ब्लाउज है आपका लूज होने वाला है, तो उसमें आपको चेस्ट के साइज़ में आपको यहाँ पे 2 इंच कम करना है सीधा सीधा। तो 36 में अगर हम 2 इंच कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और उसका 4th पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 8.5 इंच। तो देखिए इस प्रकार से आपको चेस्ट का साइज़ में चेंजेस करने होते हैं। जैसे जैसे आपका गला डीप होते जाता है उतना आपको यहाँ पे चेंजेस करना होता है। शोल्डर में भी चेंजेस करना होता है और चेस्ट साइज़ में भी हमको चेंजेस करने होते हैं। तो देखिए बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद आपको जो भी चेस्ट साइज़ आया हो, अगर आपको ब्लाउज डीप नेक बनाना है या फिर बोट नेक बनाना है या फिर कॉलर नेक बनाना है, तो उसी के हिसाब से आपको मेजरमेंट में चेंजेस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।